वेलकम इन आवर चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो शुरू करते हैं क्लास। ये वीडियो हर क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी होगा और जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट्स होगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसमें सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के कुछ अद्भुत तथ्य को इसमें हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। इस सारे चीज़ों के विषय में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, वो रिवाइज हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ये आपको रिवाइज वीडियो है, यहाँ से रिवाइज हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड, पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाला अनंत आकाश को ही हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो खाली बहुत सारे आकाशीय तत्व हेवनली बॉडी से मिलकर बना हुआ यह अनंत स्पेस को हम लोग ब्रह्मांड के नामों से जानते हैं। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत थे, लेकिन इनमें से बिग बैंग थ्योरी को मान्यता दिया गया। और बिग बैंग थ्योरी जो है यह आपको बेल्जियम के महान वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में खोज किया था। जॉर्ज लेमेंटर ने के अनुसार एक छोटे से कण हजारों करोड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गया, बट गया और फिर उसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसी सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ये 1966 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है और ब्रह्मांड का व्यास 10 स्क्वायर 8 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष आपको दूरी मापने की यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। 1 लाइट ईयर इजकल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक इजकल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। 3.26 लाइट ईयर इजकल टू 1 पारसेक। अब चलते हैं आगे और हमारे ब्रह्मांड में टोटल 89 तारा है, मंडल है। 89 तारामंडल हैं और तारामंडल के समूहों को गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसका नाम मिल्की वे है, जिसकी खोज सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। मिल्की वे की आकृति शार्पीली है और सूर्य ब्रह्मांड के एक कोने में अवस्थित है। यह बात कोपरनिकस ने कहा था और कोपरनिकस को सोलर सिस्टम का खोजकर्ता भी कहते हैं। सोलर सिस्टम का खोज भी इन्होंने ही किए थे, कोपरनिकस ने ही किया था। सूर्य में 72% हाइड्रोजन और 26% हीलियम है। सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर तापमान, उसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सतह के तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का वक्त लगता है। 8 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ तक ट्रेवल करने में। और मून के लाइट को, वैसे मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट होकर सन के लाइटों से ही चमकती है। तो मून के लाइट को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का वक्त लगता है। 1.3 सेकंड। और सनलाइट को 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। हमारी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह
टोटल ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं जो सभी सन की परिक्रमा करते हैं। सन के सबसे नज़दीक का ग्रह वेनस है। बुध वह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे कम समयों में सन की परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है, जिसे वेनस कहते हैं। उसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। वह सबसे अधिक गर्म ग्रह भी है, हॉटेड प्लैनेट भी है, और वह सबसे चमकीला प्लैनेट भी है। सबसे चमकीला प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट शुक्र यानी वेनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति को कहते हैं, और सबसे अधिक सैटेलाइट की संख्या भी बृहस्पति का है। टोटल 67 सैटेलाइट है। और सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड भी बृहस्पति जुपिटर का ही सैटेलाइट है, जो सबसे बड़े सैटेलाइट हैं, जिसका नाम गैनीमेड है। गैनीमेड सैटेलाइट जुपिटर का सैटेलाइट है, वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और सबसे छोटा सैटेलाइट आपको डिमोस है। डिमोस जो मार्स का सैटेलाइट है, मंगल ग्रह का मार्स का सैटेलाइट जो है डिमोस, वह सबसे छोटा सैटेलाइट है। और जुपिटर का सैटेलाइट गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ प्लैनेट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उस नामों पे आके डिस्कस करते हैं, देखते हैं। रेड प्लैनेट के नामों से मार्स को जाना जाता है। रेड प्लैनेट इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका कलर लाल है, और मीथेन भी वहाँ पे पाया जाता है। और फिर देखते हैं हरा प्लैनेट। हरा प्लैनेट यूरेनस को कहा जाता है। वहाँ पे मीथेन का वो अधिक गैसों से भी घिरा है, और मीथेन के बादल छाए रहते हैं उसके चारों तरफ, जिस वजह से उसका कलर हरा है, ग्रीन है। और गैसों से भी सर्वाधिक घिरा हुआ ग्रह यूरेनस को ही कहा जाता है। यूरेनस, हिंदी में उसे वरुण कहते हैं। और पीला ग्रह येलो प्लैनेट जुपिटर को कहा जाता है, बृहस्पति को। और फिर रिंग्स प्लैनेट सैटर्न को कहा जाता है। उसमें 7 रिंग्स होते हैं, जिसकी खोज गैलीलियो ने ही किए थे। और ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कहा जाता है, येलो प्लैनेट जुपिटर को कहा जाता है। और मून, अर्थ का जो सैटेलाइट है उसे मून कहते हैं। मून अर्थ के एक राउंड पूरा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। 27 दिन 8 घंटे में मून एक राउंड कंप्लीट करता है। और पृथ्वी सूर्य के राउंड मारने में 365 डेज और 6 आवर यानी 1 ईयर 6 आवर का वक्त लेता है। वही 6 आवर 4 सालों में लीप ईयर बन जाता है, जिसमें फरवरी 29 डेज का हो जाता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम और यूनिवर्स से रिलेटेड, जिसे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो और इससे आप लोगों को लाभ मिलता होगा। इससे रिवाइज क्लास के रूप में लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें और लोग इसका लाभ उठा सकें, अपने सिलेबस को अच्छे तरीक़ों से हमारे वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकें। ओके, थैंक यू।